और बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आज के इस सेशन में कक्षा 10 विज्ञान विषय के अंतर्गत हम लोग दूसरा सेशन कर रहे हैं। इसमें पहले सेशन में हमने बताया था कि प्रकाश का परावर्तन और उससे संबंधित अन्य जानकारियां, अन्य तथ्यों पर हमने चर्चा किया था। आज जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें हमने लिखा है दर्पण और दर्पण के प्रकार। इसमें हमने दो प्रकार लिखा है, एक हमारा है समतल दर्पण और दूसरा प्रकार हमने लिखा है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को दो प्रकारों में हमने बांटा है, एक है अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें हमने दर्पण लिखा है। तो दर्पण आखिर में है क्या? दर्पण क्या है? तो दर्पण एक ऐसी प्रकाशिक युक्ति है जो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। और प्रकाश का परावर्तन को हमने पिछले सेशन में देखा था। उसमें हमने बताया कि प्रकाश का परावर्तन जो होता है वह प्रकाश के परावर्तन के नियम के तहत होता है। इसमें एक नियम हमने बताया था, प्रकाश का परावर्तन के नियम। इसमें हमने बताया था कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। पहला नियम ये था। दूसरा नियम हमने बताया था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो इन नियमों के अनुसार अगर किसी सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है तो उस युक्ति को हम दर्पण कहते हैं। दर्पण के दो प्रकार हमने लिखा है, एक समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। क्योंकि समतल दर्पण को हम यहाँ पर कंसीडर नहीं कर रहे हैं, बस इतना जानेंगे कि समतल दर्पण होता क्या है। इसमें जब हम इसको स्पर्श करते हैं तो इसका जो तल है वह समतल होता है और इसको आप बहुत सरलता से पहचान सकते हैं, जिसका प्रयोग आप घर पर चेहरे को देखने में करते हैं। दूसरा जो हमारा प्रकार है वह गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण क्या है, अब इसके विषय में हमको विस्तार से पढ़ना है। इसी को इस टॉपिक में, इस चैप्टर में पढ़ना है। गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक तल या परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है। या इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि यह किसी गोले का भाग होता है जिसका एक सतह परावर्तक होता है और दूसरे सतह पर कलई किया गया होता है, पेंट किया गया होता है। अगर इस प्रकार की युक्ति है तो उस युक्ति को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण को हमने जैसा बताया कि दो रूप में हमने लिखा है, अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। मुख्य रूप से इसके दो प्रकार हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो यहाँ पर जैसे हम आपको बता रहे हैं, ये हमारा गोला है, कोई एक गोला है और इसको अगर आप दो हिस्से में बांट दें, इसको अगर आप दो हिस्से में बांट हमने दिया जिस गोले को, अब इसमें से दोनों जो गोले के भाग हैं इनके अगर एक एक पृष्ठ को हम कलई कर दें पेंट से, ये हमने कलई कर दिया, इसका ये वाला पृष्ठ हमने कलई कर दिया। अब इस प्रकार की जो युक्ति बनी ये कहलाता है गोलीय दर्पण। इसमें आप देख रहे हैं जिधर हमने ये छोटे छोटे लाइन हमने ये खींच रहा हूँ, ये पेंट किया हुआ है। और जो ये सतह है, यानी इसमें जो बाहर का सतह यह परावर्तक सतह है और इसमें जो अंदर का सतह है यह परावर्तक सतह है और बाहर इधर पेंट किया हुआ है। तो इस प्रकार की जो युक्ति है इसको गोलीय दर्पण कहते हैं। इसके हमने दो प्रकार बताया था। अब इसमें देखिए कि आप एक ये बनाया है हमने, दूसरा हमने ये बनाया। इसमें से कौन सा अवतल है, कौन सा उत्तल है? तो सीधा सा मतलब है, परिभाषा आप जानते हैं या नहीं जानते हैं तो मैं इसको बता रहा हूँ। अवतल दर्पण यानी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर धंसा होता है। परावर्तक तल अंदर की ओर धंसा होता है, या जिसका परावर्तक तल जिस गोले का भाग है उसके केंद्र की ओर धंसा होता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसको मैं लिख रहा हूँ अवतल, अवतल
दर्पण, ये आपका अवतल दर्पण है। इसका परावर्तक तल ये मैंने बना दिया, ये अंदर की ओर धंसा हुआ है। और दूसरा जो प्रकार है वह उत्तल दर्पण है। यहाँ पर उत्तल दर्पण मैं लिख रहा हूँ, उत्तल दर्पण। इसमें क्या है कि इसका परावर्तक तल बाहर की ओर है, या आप इस प्रकार कर सकते हैं कि जिस गोले का ये भाग होगा उस गोले के केंद्र के बाहर की ओर इसका परावर्तक तल होगा, उभरा हुआ तल बाहर की होगा। जैसे ये हमने बिंदु बिंदु दे दिया, ये परावर्तक तल है। इस प्रकार के जो दो प्रकार के जो दर्पण है इसको हम गोली दर्पण कहते हैं। पहला अवतल दर्पण ये है, नंबर 1 हमने लिख दिया, और दूसरा ये उत्तल दर्पण है जिसमें आप देख पा रहे हैं। और इस प्रकार से आप आसानी से इसको पता कर सकते हैं कि कौन उत्तल दर्पण है, कौन अवतल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण, मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, उत्तल दर्पण में परावर्तक तल बाहर की ओर उभरा होता है, और अवतल दर्पण में परावर्तक तल या परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होता है। प्यारे बच्चों, अब हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब हम प्रकाश का परावर्तन गोलीय पृष्ठ के द्वारा इस विषय की अध्ययन करते हैं तो हमारे लिए बहुत सारे शब्द महत्वपूर्ण के हो जाते हैं, जिसके विषय में आपको जानना बेहद ज़रूरी होता है। बिना उसके जाने आप इस टॉपिक को बहुत सरलता से समझ नहीं सकते। तो उसमें मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ कि इस गोलीय दर्पण से संबंधित कौन से प्रमुख शब्द हैं जिसको हम आगे इस चैप्टर में प्रयोग करेंगे। तो आगे आप देखते हैं। तो मैं लिखते जा रहा हूँ। पहले जो प्रमुख शब्दावली है, एक तो पहला होता है आपका ध्रुव। मैं अभी बात करता हूँ प्रमुख परिभाषाएं, प्रमुख परिभाषाएं किससे संबंधित? दर्पण से संबंधित। किससे? गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, यहाँ पर गोलीय दर्पण से संबंधित प्रमुख परिभाषाएं। इसमें आपके सामने पहले सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ, पहला होता है ध्रुव। मैं आपको एक एक करके आगे बताते जाऊँगा। पहले यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ध्रुव। इसको बोलते हैं पोल, अंग्रेजी में POLE लिखते हैं P से। दूसरा आपका होता है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, इसको लिखते हैं अंग्रेजी में बोलते हैं सेंटर, CENTRE, सेंटर ऑफ कर्वेचर, CURE, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसको लिखते हैं C से। तीसरा आपका होता है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, इसको लिखते हैं R से। और इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर है उस तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। और चौथा आपका है मुख्य अक्ष, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, AXIS, प्रिंसिपल एक्सिस। और पांचवा आपका जो इसमें परिभाषा आएगा वो आएगा मुख्य फोकस, या फोकस, मुख्य फोकस या केवल फोकस। और छठवां आपका आएगा फोकस दूरी, और सातवां आएगा द्वारक, और द्वारक और फोकस
फोकस दूरी को लिखते हैं एफ से और इसको लिखते हैं एफ से, कैपिटल एफ स्मॉल एफ द्वारा। तो ये प्रमुख शब्दावली है जिसको आपको इसमें पढ़ना है। तो आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले ध्रुव, तो सबसे पहले हमारा है ध्रुव। आइए हम बनाते हैं दोनों दर्पण को। एक तो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर अवतल दर्पण, इसके अंदर का पोर्शन परावर्तक पृष्ठ होगा, बाहर कलई होगा। और दूसरा मैं बना रहा हूँ यहाँ पर दूसरा ये आपका हो गया कौन सा दर्पण है, जिसका बाहर का पृष्ठ जो परावर्तक तल है वो उभरा हुआ हो बाहर की ओर, उसको क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। ये क्या है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण ये कौन सा है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण, इसमें सबसे पहले ध्रुव क्या है। ध्रुव को हम इस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र, परावर्तक पृष्ठ, ये परावर्तक पृष्ठ है, इस परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र होगा वह ध्रुव होगा। इसको मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ P, और इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका केंद्र परावर्तक पृष्ठ है, इसका केंद्र P, ये ध्रुव हो गया। दूसरा हमने लिखा था वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता केंद्र ध्यान से सुनिए कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र होता है। आप यहाँ पर देखिए, अगर ये गोला, अगर इसको हम आगे बढ़ाते इस तरीके से, ये आपका गोला बनता है, और यहाँ पर जो केंद्र होगा ये इसका वक्रता केंद्र होगा। इसी तरीके से इसको आगे बढ़ाते हैं ऐसे, इसका जो केंद्र होगा ये वक्रता केंद्र होगा। ये C हो गया, वक्रता केंद्र C, यहाँ पर हो गया C, जिसको हमने डॉटेड लाइन से दिखाया है कि यह उस गोले का भाग है और उसका जो केंद्र होगा वह वक्रता केंद्र होगा। तो वक्रता केंद्र, उसके पहले ध्रुव P। अब हम बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की। तो वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता त्रिज्या को आप इस तरीके से कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या होती है। या हम आप इस तरीके से बता सकते हैं C और P के बीच की दूरी, C और P के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है। यानी ये मैं अगर ऐसे बनाऊं, ये हो गया, ये है, ये वक्रता त्रिज्या R हो गया। यहाँ पर वक्रता त्रिज्या होगा, ये R होगा, तो वक्रता त्रिज्या हो गया। और जो चौथा पॉइंट था वो मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य अक्ष है ध्रुव और वक्रता केंद्र P और C को मिलाने वाली जो रेखा है उस रेखा को हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं P और C, ध्रुव और केंद्र, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, इसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। पांचवा जो हमारा परिभाषा है वह मुख्य फोकस या फोकस। तो मुख्य फोकस या फोकस क्या है, इसके लिए हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आगे कि आप इस तरीके से इसको परिभाषित करते हैं कि दर्पण में आपतित किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं या जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं वास्तव में, उस केंद्र को फोकस कहते हैं। अब इसमें क्या है, अवतल दर्पण अगर हमने बात किया तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपतित किरण है, इसको मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये आपतित किरण परावर्तन के पश्चात जहाँ पर मिले, ये आपका ये बना दिया। ये जो केंद्र है यह केंद्र कहलाता है F, कैपिटल F यानी मुख्य फोकस या फोकस। और उत्तल दर्पण में क्या होगा, उत्तल दर्पण में जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण है यह परावर्तन के पश्चात
अब परावर्तित होकर के कहाँ जाएगी, तो ये बाहर वापस निकल आएगी इस तरीके से उसी माध्यम में। तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यानी F, उसको हम F बोलते हैं, ये आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है कि जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, यहाँ से लग रहा है कि ये परावर्तित होकर जब इधर जाएगी, ये परावर्तित होकर इधर आएगी, तो ये पीछे अगर इसको हम बढ़ाते हैं सीधे, तो यहाँ पर ये इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो इस बिंदु को हम उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। और नेक्स्ट जो टॉपिक है या नेक्स्ट जो परिभाषा है वो है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है? अब फोकस दूरी को आसानी से बता सकते हैं कि ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसको फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकस दूरी ध्रुव और फोकस दोनों में आपको हमने बताया, अवतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण में भी। यहाँ पर ये फोकस F होगा, स्मॉल f, यहाँ पर ये फोकस F होगा, स्मॉल f होगा, ये स्मॉल f होगा। यानी ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी है उसको फोकस दूरी कहते हैं। और एक लास्ट जो शब्द है उसका हम टर्म प्रयोग करते हैं, इसको कहते हैं द्वारक। तो द्वारक का मतलब है कि दर्पण, गोलीय दर्पण का जो वास्तविक पृष्ठ है उसका जो व्यास है उसको द्वारक कहते हैं। जैसे आप अगर यहाँ पर कल्पना करें, ये आपका दर्पण था, तो ये आपका द्वारक कहलाता है, ये द्वारक कहलाता है। इसको आप यहाँ बना के देख सकते हैं, बना दे रहा हूँ मैं। ये दर्पण है, कोई भी दर्पण अगर इसको हम बाहर से कलई कर दें तो ये अंदर की ओर धंसा हुआ है, यानी अवतल दर्पण। और तो इसको जो मिलाने वाली रेखा है, जो वास्तविक जो व्यास है, उस व्यास को द्वारक कहते हैं। तो ये आपके प्रमुख शब्दावली हो गए जो गोलीय दर्पण में प्रयोग करेंगे। सबसे पहले ध्रुव, उसके बाद वक्रता केंद्र, फिर वक्रता त्रिज्या, फिर मुख्य अक्ष, और फिर फोकस या मुख्य फोकस, फिर फोकस दूरी, और अंत में द्वारक। और आगे हम चर्चा कर रहे हैं कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो आइए हम देखते हैं कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध तो ये आपका टॉपिक है आज अभी इस समय का। तो आप दोनों के लिए अलग अलग हम बता सकते हैं, और दोनों के लिए अलग अलग डिसाइड करें, मतलब अलग दोनों क्या कि अवतल दर्पण के लिए अलग और उत्तल दर्पण के लिए अलग। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अवतल दर्पण की, तो जैसा आप जानते हैं अवतल दर्पण क्या है। अवतल दर्पण को हम इस तरीके से बना रहे हैं, ये बाहर का पृष्ठ कलई किया हुआ है, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। और यहाँ पर ये मुख्य अक्ष हो गया, ये P हो गया, ये आपका C हो गया, ये आपका F हो गया। और कोई अगर आपतित किरण, कोई आने वाली किरण है जो इसके समानांतर हो, मुख्य अक्ष के समांतर हो, तो वो इस बिंदु अगर A पर आपतित हो रही है और यहाँ से आपतित होकर के यह परावर्तित हो रही है जो F से होकर जाएगी, तो ये आपका परावर्तित किरण है, ये आपतित किरण है। अब इसको अगर हम इस तरीके से मिला दें तो आपका CA ये अभिलंब होगा। तो आपतन कोण क्या होता है जानते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच की दूरी बीच का कोण I आपतन कोण होता है, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है उसको R लिखते हैं। तो R हो गया, और यहाँ पर ये आपके सामने बन गया। अब आप यहाँ इसको आसानी से देख सकते हैं कि ये अगर ये हम किरण बना रहे हैं OA, तो हम ऐसे बता सकते हैं कि OA प्रकाश किरण है जो दर्पण
अब दर्पण का कोई नाम दे सकते हैं, M1 और M2 कर दीजिए। तो दर्पण M1 M2 के बिंदु A पर आपतित हो रही है और आपतन के पश्चात परावर्तित होकर के F से होकर के जो दर्पण का फोकस है उससे होकर जा रही है, और इस प्रकार इसको हम ए बी कह सकते हैं। तो इस तरीके से ए परावर्तित होकर के जा रही है, और सी को ए से जब मिलाते हैं तो यह आपका हमारा अभिलंब हो जाता है, और इसमें ओ ए सी यानी कोण क्या हो गया, कोण ओ ए सी ये क्या होगा, बराबर होगा, परावर्तन का नियम है क्या कि कोण सी ए एफ, कोण सी ए एफ, सी ए एफ, सी ए एफ, ये बराबर हो गया आपका। और इसको हम आगे क्या कर सकते हैं, ये क्या होगा, अगर ये आई है ये भी आई है तो दोनों बराबर हो गया, तो दोनों क्या हो गया, आई हो गया, हो सकता है। अब आप आगे बात कर सकते हैं कि कोण ए सी एफ इक्वल टू कोण सी ए एफ। ये क्यों, ऐसा क्यों है, ये ऐसा कोण, एक तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आई आई, ये क्यों है, ये आई और ये आई, ये कोण और ये कोण दोनों एकांतर कोण है, इसलिए दोनों बराबर हो गए, आई और ये, यहाँ पर ये हो गया बराबर। तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो गए। तो अब क्या होगा कि ए एफ ए और एफ हमारा इस ट्रायंगल में हो जाएगा, ए एफ इक्वल टू एफ सी, ये हो जाएगा। और अगर दर्पण का द्वारक छोटा लेते हैं तो जो परावर्तक आपतन बिंदु ए है वह इस मुख्य फोकस इस ध्रुव के पी के पास आ जाएगा। तो ये दूरी लगभग हो जाएगी, लगभग बराबर हो जाएगी, कौन सी दूरी, सी एफ या ए एफ, नहीं ए एफ इक्वल टू एफ सी, या ए एफ इक्वल टू पी एफ हो जाएगा, पी एफ इक्वल टू पी एफ। और इसको अगर हम समीकरण एक का नाम देते हैं तो ये वैल्यू इसमें अगर रखते हैं समीकरण एक में तो क्या हो जाएगा, आपका पी एफ इक्वल टू एफ सी इक्वल टू 1/2 पी सी, 1/2 पी सी। और इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा आर है कौन एफ है। आर को हम लिखते हैं वक्रता त्रिज्या, एफ को लिखते हैं फोकस दूरी। तो इसको अगर हम यहाँ बात करें तो ये हो जाएगा एफ बराबर r/2, एफ बराबर r/2। ये आपका फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है, यानी जो फोकस दूरी है वह वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में इतना ही। आप वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f उत्तल दर्पण के लिए भी बता सकते हैं। उत्तल दर्पण के बीच में संबंध आप स्थापित कर सकते हैं, और इसका थोड़ा सा डायग्राम मैं अगर बना दूं तो आप शायद बना सकते हैं। देखिए, अगर यहाँ पर ये है उत्तल दर्पण, ये आपका, और यहाँ पर ये मुख्य अक्ष हो जाएगा, और यहाँ पर कोई समांतर किरण आ रही है और ये यहाँ से परावर्तित होकर ऐसे जाएगी, और इसको आप पीछे अगर बढ़ाते हैं तो ये हो गया आपका एफ फोकस, और ये क्या सी हो जाएगा यहाँ पर, सी। अब इसको आप अगर इस तरीके से बना दें ये, तो ये आगे ऐसे हो सकता है। अब आप देखिए इसमें क्या होगा कि ये कौन सा कोण होगा, ये कौन सा कोण होगा, आप इससे परावर्तन के नियम से निकाल सकते हैं, और इससे आप कंक्लूड कर सकते हैं कि उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। उसमें भी वही संबंध होता है जो अवतल दर्पण के लिए होता है, वह है f बराबर r/2। तो प्यारे बच्चों,
आज के सेशन में बस इतना ही, और अगले सेशन में हम चर्चा करेंगे कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसके बनाने के क्या नियम हैं। तब तक आप इसको रिवाइज करिए, याद करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।